अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 25वीं तारीख को पूरी दुनिया में और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के शहर बरेली में ताजदार अहले सुन्नत इमाम इश्क़ व मोहब्बत हुज़ूर सैयदी आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का उर्स मनाया जाता है। लिहाजा उसी मुनासबत से आपकी तालीमात, आपके इरशादात और आपके फरामीन और आपकी नसीहतें और आपकी हिदायतें आज की तकरीर में मैं मौजूए सुखन बनाऊंगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तालीमात आला हजरत पर अमल करने और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले एक मरतबा जी लगाकर हम सभी हजरात दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमत व रिज़वान कोई ऐसी जात नहीं है जो मोहताज तारुफ हो। आपकी जात ऐसी जात नहीं है कि जिनके बारे में लोगों को मालूम ना हो। हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा और हर सुन्नी सहीहुल अकीदा आला हजरत के नाम को अच्छी तरह जानता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमत व रिज़वान, अगर यूं कहा जाए कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा थे, तो ये मुबालगा नहीं होगा, ये बेजा नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार आला हजरत को वो खूबियां और वो कमालात और वो सलाहियत, वो इस्तेदाद अता फरमाई थी कि उनके जमाने के सभी उलमा और बाद के जमाने के सभी उलमाए किराम उनकी सलाहियत के और उनके कमालात के और उनकी खूबियों के मुतरिफ हैं। अपने तो अपने गैरों ने भी उनकी इल्मी सलाहियत और उनकी इल्मी काबिलियत का एतराफ किया है। और ये एक अलग टॉपिक है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के हवाले से गैरों का क्या तासुर है। ये एक अलग टॉपिक है, वो टॉपिक की तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये दौर जो है बहुत बिगाड़ का दौर है और कौम की इस्लाह की जरूरत है। इसलिए आज की तकरीर में मैं तालीमात इमाम अहमद रजा को बयान करूंगा। फिर उसके बाद जैसा कि आप सबको मालूम है कि आप ही की मस्जिद में हर 25 सफर को आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के हवाले से एक प्रोग्राम रखा जाता है, तो प्रोग्राम होगा और उसमें भी जो है आपके कमालात को और खूबियों को बयान किया जाएगा। तालीमात इमाम अहमद रजा के हवाले से मैं चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करूं ताकि लोगों के अंदर जो बिगाड़ है और लोगों के अंदर जो बेराह रवी है वो बेराह रवी दूर हो जाए, बिगाड़ खत्म हो जाए, लोग मुकम्मल तौर से हिदायत पजीर हो जाए और साथ ही साथ लोगों को मालूम हो जाए कि आला हजरत क्या चीज है। और आला हजरत के हवाले से जो गलत फहमियां लोगों में पाई जाती हैं, बदगुमानियां पाई जाती हैं, वो बदगुमानियां और गलत फहमियां भी खत्म हो जाए। सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बिदअतों और गैर शरई रस्मों के खिलाफ जबरदस्त काम किया। कुछ लोगों ने यह कह दिया कि जो है वो बरेलवी मसलक के बानी थे, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। बरेलवी वो किसी मसलक के बानी नहीं थे। हमारे मसलक का सिलसिला हुजूर से मिलता है। तो आला हजरत किसी भी मसलक के बानी नहीं थे,
उन्होंने कुरान और हदीस को वाज़े अंदाज में लोगों के सामने बयान किया, कुरान और हदीस की तशरीह की, उसका एक्सप्लेनेशन किया, उसको वाज़े अंदाज में लोगों के सामने बयान किया। तो आपने बिदातों के खिलाफ और मुनकरात के खिलाफ जो काम किया, आपके दौर में किसी भी आलिम ने इतना बड़ा काम नहीं किया जितना आपने बिदअतों के खिलाफ और मुनकरात के खिलाफ काम किया, और सुन्नतों को फरोग देने में जो काम किया आपने, उतना काम आपके जमाने में किसी आलिम ने नहीं किया। और वो बिदअतें जिनके खिलाफ आपने काम किया अपने दौर में, वो बिदअतें आज भी हैं, आज भी वो बिदअतें राइज हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को आला हजरत को पढ़ना चाहिए, आला हजरत को मुताला करना चाहिए कि आला हजरत को स्टडी करें आप, और आप पढ़ें कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की तालीमात क्या है, आपकी इरशादात क्या है। ये नहीं कि अपने आप को सुन्नी भी कह रहे हैं, अहले सुन्नत वल जमात से भी कह रहे हैं, और साथ ही साथ बिदअतों को भी फरोग दे रहे हैं। सुन्नी का मतलब होता है सुन्नत पर अमल करने वाला। सबसे पहली चीज, बातें तो बहुत सारी है, सबसे पहली चीज पीर और मुरीद के हवाले से आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की तालीम क्या है। पीरी मुरीदी, फरमाया कि पीरी मुरीदी बेशक दुरुस्त है, जायज है और यह अच्छा काम है, लेकिन यह भी फरमाया कि कोई भी आदमी किसी से भी ऐसी बगैर किसी तहकीक के मुरीद ना हो जाए कि किसी को भी देखा कि जो है बहुत सारे लोग उसकी तरफ भीड़ लगाए हुए हैं, झाड़ फूक बहुत ज्यादा करते हैं, और उनकी तावीजों और उनकी अमलियात की वजह से बहुत सारे लोग शिफायाब भी हो गए हैं, तो बस ये कायल होकर के उनसे मुरीद हो गया। हुजूर आला हज़रत ने फरमाया कि पीर का ये मेयार नहीं है, पीर का ये स्टैंडर्ड नहीं है। पीर के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। अगर उसके अंदर ये 4 चीजें हो तो आप उनसे मुरीद होइए, अगर आप चाहते हैं मुरीद होना। और अगर ये 4 चीजों में से एक चीज भी कम हो तो वो पीर नहीं है, पीर नहीं है, वो कुछ और हो सकता है, पीर नहीं है। अगर ये 4 शर्तें नहीं है उनके अंदर, और इन 4 शर्तों में से कोई एक शर्त भी अगर उसके अंदर नहीं पाई जा रही है, और फिर भी वो अपने आप को पीर कह रहा है, तो गोया कि वो लोगों को धोखा दे रहा है। वो 4 शर्तें क्या है? इसलिए आप भी मुरीद होना चाहते हैं तो इन 4 शर्तों को देख लें, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि भाई वो मुरीद हो जाए, किसी ना किसी से बैत हो जाए, किसी ना किसी से मुंसलिक हो जाए। तो ये 4 चीजों को देख ले। पहली चीज कि पीर सुन्नी सही उल अकीदा हो, इसलिए कि अगर वो सुन्नी सही उल अकीदा ना हो बल्कि गुमराह हो तो आपको भी गुमराह कर देगा। वो तो खुद गुमराह है, वो आपको भी गुमराह कर देगा। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आपका पीर, आप जिससे बैत होना चाहते हैं, जिससे मुरीद होना चाहते हैं, वो पीर कैसा है, सुन्नी है कि बदअकीदा है। अगर सुन्नी है, सही उल अकीदा है, तो उनको पीर बनाए। अगर गुमराह है तो वो आपको भी गुमराह कर देगा, खुद भी गुमराह, दूसरों को भी गुमराह कर देगा। और दूसरी चीज, वो आलिम हो, आलिम दीन हो। दूसरी शर्त यह है कि आलिम दीन हो। और आलिम का मतलब क्या होता है? आलिम का मतलब उसको नहीं कहते हैं जंतरी देख करके मसला बताया, या ज्यादा से ज्यादा अनवार शरीयत को देख करके मसला बता दिया, या फिर जो है इंग्लिश ट्रांसलेट बुखारी शरीफ को देख करके मसला बता दिया। आलिम का मतलब होता है कि जो अकाइद से पूरे तौर पर आगाह हो, अकीदा के बारे में उसको मालूम हो और मुस्तकिल हो, और किताबों से अपनी जरूरत के मसाइल को खुद निकाल सके। और किताबों से मुराद ये उर्दू और हिंदी और बंगला की किताब नहीं है, किताबों से मुराद अरबी किताब है, क्योंकि कुरान और हदीस अरबी में है। तो आलिम का मतलब होता है जो अकाइद से पूरे तौर पर आगाह हो, मुस्तकिल हो, और अपनी जरूरत के मसाइल को किताबों से निकाल सके, वो आलिम होता है। अगर कोई इस सलाहियत का नहीं है तो वो आलिम नहीं है। आलिम उसको नहीं कहेंगे, वो आम इंसान है, आलिम उसको नहीं कहेंगे। आलिम का डिफिनेशन यही है। लिहाजा जंतरी से मसला बताने वाला और हिंदी और बंगला की किताबों से मसला बताने वाला आलिम नहीं हो सकता है। पढ़ा लिखा कहा जा सकता है, उसको शरई आलिम नहीं कहेंगे, आलिम दीन नहीं कहेंगे। और तीसरी चीज है कि वो फासिक मौलिद ना हो। फासिक मौलिद का मतलब एलानिया गुनाह ना करता हो। एलानिया वो जो है हेडफोन लगा के गाना सुन रहा है, एलानिया जो है वो 3 क्वार्टर पहन के चल रहा है, दाढ़ी छिला रहा है,
फिल्में देख रहा है, तो फासिक मौलिन है वो। फासिक मौलिन यानी एलानिया गुनाह करने वाला। एलानिया गुनाह करने वाले को पीर नहीं बना सकते, ना वो पीर बन सकता है। और चौथी शर्त बताई गई कि उसका सिलसिला जो है, उसका सिलसिला हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता हो। ये 4 शर्तें अगर है तो आप उसे पीर बना सकते हैं। और अगर इन 4 शर्तों में से एक शर्त भी नहीं पाई गई तो वो पीर नहीं, वो कोई आम इंसान है। लेकिन अगर वो अपने आप को पीर कहता है तो फिर वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है और आपको भी धोखा दे रहा है। तो ये सारी चीजें क्लियर करके बता दी गई। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने हमें साफ तौर पर बता दिया। देखिए हमारे ईमान की और हमारे तकवा की कितनी फिक्र है आला हज़रत को, कि आला हज़रत ने पूरा खोल करके बता दिया कि गुमराह मत हो जाओ, बहक मत जाओ, बल्कि इन चीजों को देख लेना, अपने ईमान की फिक्र करना, अपने तकवा की फिक्र करना, आंख बंद करके किसी तरफ मत चले जाना। आला हज़रत को हमारे ईमान की, हमारे तकवा की और हमारे इस्लाम की कितनी फिक्र है। तो पीरी मुरीदी के हवाले से तो आपका यह फरमान है। शरीयत और तरीकत के हवाले से आपने क्या फरमाया? सबसे पहली चीज तो ये आप याद रखें, शरीयत और तरीकत कोई अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही है। जिस तरह एक फल बगैर छिलका के नहीं होता है, इसी तरह शरीयत भी तरीकत के बगैर नहीं हो सकती, या तरीकत शरीयत के बगैर नहीं। दोनों लाजिम और मलजूम है, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। और फिर बताते हैं आला हज़रत कि इन दोनों में जो असल है वो शरीयत है। शरीयत और तरीकत में जो असल है वो शरीयत ही है, क्योंकि तरीकत तो उसको कहा जाएगा जो शरीयत के मुताबिक हो। तरीकत उसको कहा जाएगा जो शरीयत के मुताबिक हो। अगर शरीयत के मुताबिक नहीं है तो फिर वो तरीकत नहीं है, वो तो आफत है। अगर शरीयत के मुताबिक नहीं, तरीकत उसी को कहा जाएगा जो शरीयत के मुताबिक। तो शरीयत और तरीकत कोई अलग अलग चीज नहीं है। और हमारे जमाने में लोग आपको गुमराह करेंगे, कहेंगे अरे भाई वो तो शरीयत वाले हैं, हम तरीकत वाले हैं। नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं आप? तरीकत वाले हैं तो वो तो शरीयत में है, तरीकत में कहां है? नमाज तो हम लोग वहां जाके पढ़ते हैं हरम शरीफ में, वो शरीयत वालों के लिए है, हम तरीकत वाले हैं। तो तरीकत वालों पर क्या नमाज माफ हो जाती है? क्या तरीकत वालों पर जमात नहीं है? क्या तरीकत वालों पर सुन्नत की पाबंदी नहीं है? क्या तरीकत वालों पर बिदअतों से बचना जरूरी नहीं है? क्योंकि तरीकत कहते ही है उसे जो शरीयत के मुताबिक। अगर शरीयत के मुताबिक नहीं है तो फिर वो तरीकत नहीं है, वो मुसीबत है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके जमाने में भी बहुत सारे तरीकत वाले थे, झूठे तरीकत वाले। और वो कहते थे कि भाई नमाज तो वो लोग पढ़ेंगे जो पहुंचे नहीं है, हम लोग तो पहुंचे हुए। नमाज वो लोग पढ़ेंगे या शरीयत की जरूरत तो उनको है जो पहुंचे नहीं है, हम तो पहुंचे हुए हैं। तो हजरत जुनैद बगदादी ने क्या जवाब दिया उन लोगों को? हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं कि ये लोग सही कह रहे हैं कि हम लोग पहुंचे हुए हैं, ये लोग सही कह रहे हैं कि हम लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन कहां पहुंचे हुए? जहन्नम में पहुंचे हुए, जहन्नम में पहुंचे हुए। क्योंकि शरीयत के बगैर तुम पहुंचने के दावेदार हो, बगैर शरीयत के तुम पहुंच रहे हो, बगैर शरीयत के कहां तक पहुंच सकते हो? बगैर शरीयत के तुम जहन्नमी में पहुंच सकते हो, बगैर शरीयत के जन्नत में नहीं पहुंच सकते। इसलिए जो ये लोग कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम तरीकत वाले शरीयत वाले नहीं है, ऐसे लोग झूठे हैं, खुद भी गुमराह है और दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। इसलिए जो तरीकत वाले हैं उनका शरीयत वाला होना जरूरी है। तो शरीयत और तरीकत के हवाले से आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने कितनी बेहतरीन रहनुमाई फरमाई। अच्छा, पीर और मुरीद का पर्दा, पीर और मुरीद का पर्दा, बहुत सारे लोग समझते हैं क्या कि पीर से क्या पर्दा है? औरतें और खवातीन ये समझती हैं अगर किसी से वो मुरीद हो गई, किसी से बैत हो गई, तो वो समझती हैं क्या कि पीर है हमारे, पीर से क्या पर्दा? इसी तरह बहुत सारे लोग समझते हैं उस्ताद के बारे में समझते हैं कि उस्ताद से क्या पर्दा? भाई वो तो हमारे उस्ताद हैं। तो याद रखिए, शरीयत ने एक उसूल बना दिया है, चाहे वो पीर हो, चाहे वो उस्ताद हो, चाहे वो इमाम हो, चाहे वो काजी हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो गैर महरम है, अगर वो गैर महरम है, अगर अजनबी है वो, तो उससे पर्दा करना फर्ज है और उससे ना पर्दा करना हराम है। याद रखिए। अच्छा ये बताइए,
दीन इस्लाम में सबसे बड़े पीर कौन है? सबसे बड़े पीर हमारे हुजूर हैं। हमारे हुजूर से बढ़कर और कोई पीर हो सकते हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई और उस खातून के हाथ में किताब थी। हदीस से बात सुना रहा हूं। उस खातून के हाथ में किताब थी और वो किताब वो हुजूर को देना चाह रहे थे। तो उन्होंने हाथ बढ़ाया पर्दे के पीछे से। उन्होंने उस किताब को देने के लिए हाथ बढ़ाया हुजूर की तरफ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को खींच लिया अपनी तरफ और फरमाया कि पता नहीं ये मर्द का हाथ है कि औरत का हाथ है। यानी एहतियात इतना कर रहे हैं, आपने हाथ खींच लिया। आप हुजूर ने क्या फरमाया कि पता नहीं ये मर्द का हाथ है कि औरत का हाथ है। तो उधर से आवाज आई कि नहीं ये औरत का हाथ है, क्योंकि वो खातून थी। उधर से आवाज आई कि ये औरत का हाथ है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर औरत का हाथ होता तो जरूर इसको वो मेहंदी या किसी और चीज से रंगती, उसको जरूर वो रंगती। अगर औरत का हाथ होता तो जरूर इसको वो मेहंदी वगैरह से रंगती। लेकिन चूंकि हाथ में कुछ है नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि औरत का हाथ है कि मर्द का हाथ है। तो इससे दो मसले मालूम हुए। एक मसला तो ये मालूम हुआ कि हुजूर मर्द और औरत के मामले में कितना एहतियात करते थे। हुजूर को मालूम नहीं हो पा रहा था कि वो मर्द का है कि औरत का है, तो हुजूर ने अपना हाथ खींच लिया। फिर उसके बाद जब उसने ये बताया कि औरत का हाथ है, तो हुजूर ने ये भी तलकीन की कि औरत के लिए जरूरी है, बेहतर यही है कि वो अपने हाथों को रंग ले, क्योंकि उनके लिए जीनत मुनासिब है और मर्द के लिए जीनत मकरूह है। यहां तक कि मर्द हजरात अगर सुरमा भी जीनत के तौर पर लगाएंगे तो ये भी मकरूह है। समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग खूबसूरत लगने के लिए जो है सुरमा लगाते हैं, तो खूबसूरत लगने के लिए सुरमा लगाना ये भी मकरूह है। मकरूह तंज़ीह है लेकिन मकरूह है। इसलिए खूबसूरत बनने के लिए मत लगाइएगा, सुन्नत को अदा करने के लिए लगाइएगा। तो जीनत मर्द के लिए दुरुस्त नहीं है और औरत के लिए जीनत ही मुनासिब है। वो जीनत करे, उनके लिए जीनत का हुक्म है और मर्द जीनत ना करे। तो सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने पीरी मुरीदी के हवाले से यह फरमाया कि चाहे वो कितना भी बड़ा पीर हो जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा उस्ताद क्यों ना हो जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा इमाम ना हो जाए, हर एक से पर्दा जरूरी है। पर्दा बहरहाल जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़े पीर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद औरतों को पर्दे करने का हुक्म देते थे। अब यहां पर एक बात आ गई, जीनत की बात आ गई, तो इसमें भी आला हज़रत का एक इरशाद समाप्त कर लीजिए। बहुत सारे लोग खिजाब लगाते हैं, खिजाब के ताल्लुक से भी मसला है। खिजाब जो करते हैं अपने बालों में, अपनी दाढ़ियों में, तो काला खिजाब करना तो हराम, काला खिजाब करना हराम सबके लिए। और पीला या लाल खिजाब करना ये दुरुस्त है। और पीला खिजाब के बारे में कहा गया कि ये बेहतर है, तो लाल और पीला खिजाब ये कर सकते हैं, लेकिन काला खिजाब ये मर्दों के लिए हराम, एकदम हराम। बहुत सारे मर्दों को देखा गया, बल्कि औरतों के लिए भी हराम है। बहुत सारे लोगों को देखा गया कि बाल तो सफेद हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई, वो काला खिजाब कर रहे हैं। मतलब काला खिजाब करने से क्या जवानी लौट आएगी? आला हज़रत इमाम रसूल फरमाते हैं कि बूढ़ा बैल अगर सींग लगा ले तो क्या वो जवान हो जाएगा? जवान बूढ़ा हो गए तो बूढ़ा ही हो गए। अब अपनी गुज़िश्ता जिंदगी पर शर्मिंदा हो जाओ, अफसोस करो, जवान बनने की कोशिश मत करो, लोगों को धोखा मत दो कि मैं जवान हूं। तो काला खिजाब ये हराम है। अलबत्ता पीला या लाल ये खिजाब करना ये जायज है, दुरुस्त है। हाँ, जंग का मौका हो तो जंग के मौके पर जो है इस्लाम ने इजाजत दी है कि काला खिजाब कर सकते हैं। तो वो इस्तिस्नाई सूरत है कि जंग के मौके पर इसकी इजाजत है, क्योंकि वहां पे मकसद ही यही है कि आप जवान दिखें ताकि दुश्मन पर एक रोब तारी हो जाए। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने आजकल के लोगों के लिए ये हिदायत फरमाई कि काला खिजाब से बचो, और ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद के मुताबिक। अच्छा, एक आखिरी मसला, मसले तो बहुत सारे हैं, सुन लीजिए दो चार मसले। आखिरी बुध के ताल्लुक से, अभी आखिरी बुध आने वाला है, आखिरी बुध सफर का जो आखिरी बुध है, इस हवाले से भी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। फरमाते कि आखिरी बुध कोई चीज नहीं है, आखिरी बुध कोई चीज नहीं है। लोगों में मशहूर है ना कि आखिरी बुध में लोग जो है फातिहा करते हैं,
और क्या करते पता नहीं, क्या नहीं क्या करते। लोगों में मशहूर यह है कि आखिरी बुध को हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुस्ल सेहत फरमाया था और बाहर सैर तफरी के लिए गए थे, जबकि ये मसला सरासर गलत है, ये रिवायत सरासर झूठी है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सही मसला यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस मर्ज में विसाल हुआ था, उस मर्ज की शुरुआत बुध के रोज से शुरू हुई थी, वही आखिरी बुध से शुरू हुई थी। और यहां लोगों में मशहूर है कि उस दिन हुजूर ने गुस्ल सेहत फरमाया था और हुजूर बाहर तफरीह के लिए गए थे, लिहाजा लोग जो आखिरी बुध बनाते हैं। जब आला हज़रत से सवाल किया गया कि आखिरी बुध की हैसियत क्या है, तो आपने फरमाया आखिरी बुध की कोई हैसियत नहीं, जिस तरह आम दिन है उसी तरह आखिरी बुध है। फातिहा अगर आपको करना है तो फातिहा तो किसी दिन भी जायज है भाई, किसी भी वक्त कर सकते हैं आप, आखिरी बुध की तखसीस नहीं है। लिहाजा ये अकीदा रख करके कि उस दिन हुजूर ने गुस्ल सेहत फरमाया था और बाहर तफरीह के लिए गए थे, ये अकीदा रख करके उस दिन फातिहा करना दुरुस्त नहीं है। आप फातिहा कर सकते हैं, फातिहा किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे में कर सकते हैं, लेकिन ये अकीदा और ये रिवायत का अकीदा रखना ये दुरुस्त नहीं है। आला हज़रत ने हमारी इस तरफ रहनुमाई फरमाई। इसी तरह एक मसला है पीर को ताजीम करने का। पीर की ताजीम तो दुरुस्त है, लेकिन ताजीम के तौर पर सजदा कर लेना, हालांकि इधर तो मैंने बहुत कम देखा है कि ताजीम के तौर पर सजदा करते होंगे, लेकिन यूपी वगैरह में बहुत सारी जगहों पे या बंगाल की जो है बंगला इलाकों में शायद इसका रिवाज है कि ताजीमी सजदा करते पीर को। सजदा दो तरह का होता है, एक सजदा इबादत, एक सजदा ताजीमी। तो सजदा इबादत जो है किसी भी दौर में जायज नहीं रहा मखलूक के लिए, क्योंकि इबादत तो सिर्फ अल्लाह की होती है। सजदा इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, और सजदा ताजीमी पिछली शरीयतों में जायज थी, सजदा ताजीमी पिछली शरीयतों में जायज थी और इस शरीयत में सजदा ताजीमी भी जायज नहीं। पिछली शरीयत में जैसे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है उनके भाइयों ने सजदा किया तो सजदा ताजीमी था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया वो सजदा ताजीमी था। लेकिन इस शरीयत में सजदा ताजीमी भी जायज नहीं, सजदा इबादत तो कभी जायज नहीं रही मखलूक के लिए, लेकिन इस शरीयत में सजदा ताजीमी भी जायज नहीं है। लिहाजा किसी भी मुरीद के लिए जायज नहीं है कि वो अपने पीर को सजदा ताजीमी करे। हदीस शरीफ में आता है कि कुछ सहाबा किराम हुजूर की खिदमत में आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चाहते हैं कि आपको सजदा करें। भाई हुजूर की शान, हुजूर का कमाल और हुजूर अल्लाह के महबूब है, तो सहाबा किराम इश्क में वारफ्ता होकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम आपको सजदा करना चाहते हैं, हमें इजाजत दीजिए। तो हुजूर ने फरमाया सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, किसी मखलूक के लिए। हुजूर ने सजदा ताजीमी से भी मना फरमा दिया। तो सजदा ताजीमी किसी पीर के लिए नहीं हो सकता है, किसी उस्ताद के लिए नहीं हो सकता है, किसी इमाम के लिए नहीं हो सकता है, माँ बाप के लिए नहीं हो सकता है। ताजीम जायज है, ताजीम आप करें, बल्कि ताजीम तो उनका हक है, लेकिन सजदा ताजीमी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने हमारी रहनुमाई फरमाई कुफार के मेलों की तरफ जाने का। कुफार के जो काफिरों का मेला लगता है, अभी जो गैर मुस्लिमों का जो है पूजा उजा होगा, तो उस हवाले से जो है लोग मुसलमानों को क्या कहा जाए, जहां तहां जाकर के खरीदारी तो करती है, शॉपिंग वगैरह करती है, इतनी मार्केटिंग करते हैं, फिर भी इनका दिल भरता नहीं है। ये कुफार के मेले में भी चले जाते हैं, जाकर के वहां भी खरीदारी करते हैं, और खवातीन इस मामले में ज्यादा मुब्तला। इनको शॉपिंग के लिए कुछ पैसे मिल जाए बस, अब तो घर में ठहरना मुमकिन नहीं इनका जब तक शॉपिंग के जरिए से वो रकम को जो है खर्च नहीं कर डालेगा। और याद रखिए खवातीन की बेरा रवि पर आपसे सवाल होगा। हदीस शरीफ में आता है कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है, और कयामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। आप शोहर है, बीवी के बारे में पूछा जाएगा, बाप है, बच्चों के बारे में पूछा जाएगा, इमाम है, मुक्तदियों के बारे में पूछा जाएगा, उस्ताद है, शागिर्दों के बारे में पूछा जाएगा। हर जिम्मेदार शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। आपने अपनी जिम्मेदारी को निभाया कि नहीं? घर में बहन बेटियां कुफार के मेलों में जाती है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कुफार के मेले दो तरह के होते हैं। बाज मेले उनके जो होते हैं वो धार्मिक होते हैं, बिल्कुल मजहबी होते हैं, उसमें जाना तो हराम है, उसमें जाना बिल्कुल हराम है। और बाज मेले धार्मिक नहीं होते हैं, लेकिन उसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर ताजिर तिजारत की गर्ज से जाए तो इजाजत है, वो भी एहतियात के साथ, और गैर ताजिर को उसमें भी जाने की इजाजत है। ताजिर तो तिजारत की गर्ज से जा रहा है,
लेकिन आज ये तो उस दौर में था कि उनके मेले जो होते थे वो कुछ मजहबी होते थे, कुछ गैर मजहबी होते थे, कुछ धार्मिक होते थे, कुछ गैर धार्मिक होते थे। लेकिन आज के दौर में उनके जितने भी मेले होते हैं, जितना भी पूजा वगैरह जो भी लगता है उनका, ये सब धार्मिक है उनका, सब में कुफरिया शिरकिया काम होते हैं। इसमें मुसलमानों को जाने की कतई इजाजत नहीं है। मुसलमान इन मेलों में जाने से बचे। शॉपिंग दूसरे वक्त में कर ले आप, खरीदारी और घूमना फिरना दूसरी जगह में जाके कर ले, लेकिन अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने तकवा की हिफाजत करें। वहां पर जो है शिरकिया काम होते हैं, शिरकिया गाने बजते हैं और शिरकिया काम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इंसान जाए और उसका दिल उसकी तरफ माइल हो जाए, तो कुफ्र का भी अंदेशा है। इसलिए आदमी इस मामले में एहतियात करे। आखिरी बात, बहुत सारे मसाइल हैं। मजार वगैरह पे जाते थे, सबसे बहुत अहम बात है मजार पे। बहुत सारे लोगों को ये बात, जो खासतौर से मजार के मुजाविर वगैरह हैं, उन लोगों को ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन शरीयत की बात किसी को भी बुरी लगे, हमको क्या है, शरीयत की बात तो खुल करके बोलना है। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की तालीमात है। और बहुत सारे लोग आला हज़रत को बदनाम भी करते हैं कि मजार को फरोग इन्हीं की वजह से हुआ है। ऐसी बात नहीं है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मजार के ताल्लुक से क्या फरमाते हैं? मजार के ताल्लुक से फरमाते हैं कि मजार पे जाना जायज है, वहां फातिहा करो और साहिब कब्र से फैज़ हासिल करो, लेकिन उसके तरीके ही बताया। मैंने कई बार बताया भी उसका तरीका, अभी उसकी इजाजत नहीं है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। मैं चादर के ताल्लुक से बताऊंगा कि बहुत सारे लोग अजमेर शरीफ में जाते हैं, कलियर शरीफ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हर एक चादर लेके जाता है। चादर ले जाना जरूरी है, चादर वहां पहले से चढ़ी हुई है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मजार शरीफ पे एक चादर चढ़ी हुई है, दूसरी चादर चढ़ाना दोष नहीं है। एक चादर पहले से चढ़ी हुई है, दूसरी चादर चढ़ाना दोष नहीं है। लेकिन यहां पे चादर इतनी चढ़ाई जा रही, इतनी चढ़ाई जा रही है, एक फ्लोर तैयार हो जा रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, मुजाविर लोग उसको उठा करके फिर जो अपना काम चला रहे हैं, अपना काम चला, फिर दुकान में ले जाकर दीजिए, फिर लोग खरीद करके ला करके फिर बाजार पे, फिर दुकान में, फिर खरीद कर आगे चादर मजार शरीफ पे। लोगों ने जो है कारोबार शुरू कर दिया है। अगर आप उस अल्लाह के वली को खुश करना चाहते हैं तो उस अल्लाह के वली ने हुक्म क्या दिया है, उसकी तालीम क्या, उस पर अमल करें आप। उन्होंने क्या हुक्म दिया? उन्होंने हुक्म दिया है, अल्लाह के वली का फरमान है कि गरीबों की मदद करो, लोगों को खाना खिलाओ, जिनके पास कपड़े नहीं उनको कपड़े पहनाओ। उस मजार को तो पहले से चादर चढ़ी हुई है, मजीद चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप उस चादर के पैसे से कपड़ा खरीद कर किसी गरीब को दे दे, आप किसी फकीर को खाना खिला दे, आप अपने मोहल्ले में आपके बहुत सारे पड़ोसी हैं उनकी मदद कर दे, आप किसी को दवाई खरीद करके दे दे, किसी के इलाज का पैसा फराहम कर दे, आप इतनी सारी जरूरतें हैं। लेकिन नहीं, हमने एक सिस्टम बना लिया, चादर लेके जाना है, चादर चढ़ाना है, मन्नत मानी। याद रखिए, चादर चढ़ाने की मन्नत नहीं होती है, याद रखिएगा, चादर चढ़ाने की मन्नत नहीं होती है। मन्नत होती है नमाज पढ़ने की, रोजा रखने की, गरीबों को खाना खिलाने की मन्नत होती है। चादर चढ़ाने की मन्नत नहीं होती है। लेकिन क्योंकि इसमें हमको आसानी लगता है, पैसा ही तो खर्च करना है, नमाज पढ़ने में जो दिक्कत है, परेशानी है, रोजा रखने में दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन इसमें तो बहुत आसानी है, तो हम ये मन्नत मान लेते हैं। तो चादर चढ़ाने की मन्नत मानना दूसरी है, ये मन्नत ही नहीं। मन्नत का मतलब इबादत, और इबादत नमाज की होती है, रोजे की होती है, कुर्बानी की होती है, इन चीजों की इबादत होती है। तो इस मसला को अच्छी तरह समझ लें। चादर अगर पहले से चढ़ी हुई है मजार शरीफ में, तो चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप उस चादर की कीमत चाहे मुजाविर भी को ले जाके दे दीजिए, आप उनकी भी मदद कर दीजिए, आप वो बैठे हुए हैं वहां की रखवाली के लिए, निगरानी के लिए, आप उन्हीं की मदद कर दीजिए, आप उन्हीं के हाथ में पैसे दे दीजिए आप। लेकिन आप चादर मत चढ़ाइए, चादर पहले से चढ़ी हुई है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इससे मना फरमाया। इसी तरह वहां पर चिराग जलाने की जरूरत नहीं है, चिराग जलाने की जरूरत नहीं। चिराग जलाने की जरूरत, लाइट जलाने की जरूरत सिर्फ उस वक्त है जब वहां पे लोग रहते हो, या वहां पे लोग नमाज पढ़ते हो, या वो गुजरगाह हो कि लोगों को जाने आने में कोई दिक्कत ना हो, तब लाइट की जरूरत है। यानी लाइट की जरूरत हो तब, बिला वजह लाइट की जरूरत नहीं। तो अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।